फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, और इसका थर्ड टॉपिक जो कि एरर्स इन मेजरमेंट्स के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको एरर्स इन मेजरमेंट्स की शुरुआत करने वाले हैं। एरर्स इन मेजरमेंट्स पढ़ने के पहले कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। आइए समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास ये मेटल का बना हुआ एक रॉड है। इस रॉड में एक प्रॉपर्टी है जो कहलाती है लेंथ। इस रॉड की एक प्रॉपर्टी है जो कहलाएगी लेंथ। आप इस रॉड के लेंथ को मेजर कर सकते हैं और इसे नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं। मान लिया जाए कि इसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो इसे नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं विथ यूनिट सेंटीमीटर। तो लेंथ एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसे मेजर किया जा सकता है और नंबर के टर्म्स में लिखा जा सकता है विथ यूनिट सेंटीमीटर। तो ये लेंथ फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। आप रॉड के क्रॉस सेक्शनल एरिया को लिख सकते हैं। मान लिया जाए कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, तो एरिया को मेजर कर सकते हैं और नंबर 5 के टर्म्स में लिख सकते हैं विथ यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया इस रॉड की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे आप मेजर कर सकते हैं और नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं विथ यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया भी एक फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। इसी तरह से इस रॉड का कुछ मास होगा। आप इसके मास को मेजर कर सकते हैं। मान लिया जाए कि आपने इसके मास को मेजर किया तो ये आया है 30 ग्राम। तो आप मास को मेजर कर सकते हैं और नंबर 30 के टर्म्स में लिख सकते हैं विथ यूनिट ग्राम। तो मास भी इस रॉड की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे आप मेजर कर सकते हैं और नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज जिसे मेजर किया जा सकता है और नंबर के टर्म्स में लिखा जा सकता है विथ प्रॉपर यूनिट, तो इन्हें फिजिकल क्वांटिटीज के नाम से जाना जाता है। द प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड and can be expressed in terms of number with proper unit is called physical quantity. Length एक physical quantity है, area एक physical quantity है, mass एक physical quantity है, time ये physical quantity होगा, area physical quantity है, volume physical quantity है, density physical quantity है, force physical quantity है, speed physical quantity है। क्योंकि इन सभी चीजों को मेजर किया जा सकता है और मेजर करके नंबर के टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज जिसे आप मेजर कर सकते हैं और नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं विद प्रॉपर यूनिट, ये फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। आइए आगे की थोड़ी बात करते हैं। सपोज कीजिए कि आपने इस रॉड का लेंथ मेजर किया और लेंथ मेजर करने के बाद आपने इसे एक नंबर दिया 20 विथ यूनिट सेंटीमीटर। तो जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के बाद उसे एक नंबर असाइन करते हैं विथ प्रॉपर यूनिट, तो इसी नंबर को उस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू कहा जाता है। द नंबर विथ प्रॉपर यूनिट असाइन टू अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करेंगे और मेजर करने के बाद आप उसे एक नंबर असाइन करते हैं और वो नंबर प्रॉपर यूनिट के साथ असाइन करते हैं, तो इसी नंबर को कहा जाता है वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो नेक्स्ट है वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। द नंबर विथ प्रॉपर यूनिट असाइन टू अ फिजिकल क्वांटिटी आफ्टर इट्स मेजरमेंट। द नंबर with proper unit assigned to a physical quantity after its measurement is called value of physical quantity। तो ये physical quantity का value हो गया। value of physical quantity, किसी भी physical quantity का दो value होता है। एक को कहा जाता है measured value, एक कहलाएगा measured value, और दूसरे को कहा जाता है
ट्रू वैल्यू। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का दो तरह का वैल्यू होगा, एक वैल्यू कहलाएगा मेजर्ड वैल्यू और दूसरा कहलाएगा ट्रू वैल्यू। आइए समझते हैं कि ये मेजर्ड वैल्यू है क्या। जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करेंगे तो मेजर करने के लिए आप कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे। जैसे रॉड का लेंथ मेजर करना है तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको हो जाएगा मीटर स्केल। रॉड का मास मेजर करना है तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा बीम बैलेंस। रॉड का टेम्परेचर मेजर करना है तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा थर्मोमीटर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से फिजिकल क्वांटिटी का जो वैल्यू मिलता है उसी वैल्यू को कहा जाता है मेजर्ड वैल्यू। द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज ऑब्टेन्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजर्ड वैल्यू है। The value of a physical quantity, the value of a physical quantity which is obtained by which is obtained by a measuring instrument is called measured value. इसके बाद जो दूसरा वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं ट्रू वैल्यू। रियल में जो किसी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू होता है, the value that a physical quantity really has, इस वैल्यू को कहा जाता है ट्रू वैल्यू या इसे रियल वैल्यू भी कहते हैं। The value that a physical quantity really has is called true value. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू निकालना संभव नहीं है। It is practically impossible to determine true value of a physical quantity. हम लोग जो मेजर्ड वैल्यू होता है, जो हम लोग मेजर्ड वैल्यू निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का, तो किसी फिजिकल क्वांटिटीज का 4-5 बार मेजर्ड वैल्यू निकालते हैं और उसी मेजर्ड वैल्यू का एवरेज ले लेते हैं। उसी एवरेज को कहा जाता है, उसी एवरेज को मान लिया जाता है कि वही ट्रू वैल्यू है। जनरली द एवरेज ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू वैल्यू। किसी फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू निकालना संभव नहीं है। हाँ, जो मेजर्ड वैल्यू है उसी मेजर्ड वैल्यू का हम लोग एवरेज निकाल लेंगे और यही एवरेज कहलाता है ट्रू वैल्यू। अब आइए देखते हैं, सपोज कीजिए कि आपने किसी रॉड का लेंथ मेजर किया है और पहली बार लेंथ मेजर किया है तो उसका वैल्यू आया है 15.1 सेंटीमीटर। दूसरी बार आपने मेजर किया है तो ये आया है 15.2 सेंटीमीटर और तीसरी बार जब आपने मेजर किया है तो ये 15.6 सेंटीमीटर आया है। एक रॉड का लेंथ 15.1 सेंटीमीटर, फिर 15.2 सेंटीमीटर, फिर 15.6 सेंटीमीटर आया। तो ये सारा का सारा वैल्यू ये मेजर्ड वैल्यू कहलाता है। ये सारा का सारा मेजर्ड वैल्यू कहलाएगा। अब आप इन सारे के सारे वैल्यू का एवरेज ले लें, इसको मीन कहते हैं। 15.1 सेंटीमीटर प्लस 15.2 सेंटीमीटर प्लस 15.6 सेंटीमीटर और आप इसे डिवाइड कर दें 3 से, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा 45.9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 15.3 सेंटीमीटर। तो ये जो मीन वैल्यू है इसी वैल्यू को ट्रू वैल्यू मान लिया जाता है। तो ये है ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मेजर्ड वैल्यू जो भी है इसका आप एवरेज ले लेंगे तो इस एवरेज को कहा जाता है ट्रू वैल्यू या इसे मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू भी हम लोग कहते हैं। मतलब ये अज्यूम ट्रू वैल्यू है। अब आप देखेंगे कि ट्रू वैल्यू 15.3 सेंटीमीटर है और मेजर्ड वैल्यू आपको 15.1 सेंटीमीटर है। तो ट्रू वैल्यू आप देखें 15.3 सेंटीमीटर और मेजर्ड वैल्यू, पहला वाला मेजर्ड वैल्यू को आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि 15.3 सेंटीमीटर और 15.1 सेंटीमीटर में कुछ डिफरेंस पाया जा रहा है और ये डिफरेंस 0.2 सेंटीमीटर का है। उसी तरह से ट्रू वैल्यू
और दूसरे मेजर्ड वैल्यू में आप देखेंगे इसमें भी कुछ डिफरेंस पाया जा रहा है, ये 0.1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। उसी तरह से आप देखेंगे कि मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू सॉरी मेजर्ड वैल्यू इसमें भी कुछ डिफरेंस पाया जा रहा है। इस बार जो डिफरेंस है वो -0.3 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो इस तरह से ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच में कुछ डिफरेंस पाया जा रहा है। इसी डिफरेंस को कहा जाता है एरर। एरर का डेफिनेशन है द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू and measured value of a physical quantity is called error. Error का फॉर्मूला हो जाएगा true value minus measured value। तो बात समझ में आ गई। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। मैंने बताया कि वो प्रॉपर्टी जिसे आप मेजर कर सकते हैं और मेजर करके नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं विद प्रॉपर यूनिट, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसे एक नंबर असाइन करते हैं विद प्रॉपर यूनिट, वो वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। ये फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू दो तरह का होता है, एक को कहा जाता है ट्रू वैल्यू और दूसरे को कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो वैल्यू मिलता है वो मेजर्ड वैल्यू कहलाता है और उस मेजर्ड वैल्यू के एवरेज को ही कहा जाता है ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में एक डिफरेंस पाया जाता है, ये डिफरेंस एरर कहलाता है। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एरर हमने जो मेजर किया है, पहले लेंथ आया था 15.1 सेंटीमीटर, फिर सेकेंड टाइम में 15.2 सेंटीमीटर आया, फिर थर्ड टाइम में 15.6 सेंटीमीटर आया है। ऐसा क्यों हुआ? 3 बार मेजर करने के बाद अलग अलग वैल्यू क्यों आया? तो पहला हो सकता है ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसी में कुछ फॉल्ट होगा। पहला वाला मीटर स्केल जब आप यूज किया तो 15.1 सेंटीमीटर आया, दूसरे वाले मीटर स्केल से 15.2 सेंटीमीटर आया और तीसरे वाले मीटर स्केल से 15.6 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब 3 अलग अलग मीटर स्केल से अलग अलग वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जरूर से उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर रहा होगा, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ एरर रहा होगा, कुछ फॉल्ट रहा होगा, जिसके कारण आपको इस तरह का एरर आया है। दूसरा, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। कभी कभी ऑब्जर्वर केयरलेस नहीं होता है तो वो किसी फिजिकल क्वांटिटीज को ढंग से मेजर नहीं करता है। जब वो तरीके से मेजर नहीं करेगा तो ऑब्वियस है कि उसके अलग अलग मेजरमेंट में मेजर्ड वैल्यू अलग अलग आ जाएगा। तीसरा है लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किलनेस ऑफ ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है उसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कैसे किया जाता है उसका उसके पास पूरी तरह से आइडिया नहीं है, लैक ऑफ स्किलनेस है, इसके वजह से एरर आ सकता है। और चौथा है ड्यू टू चेंज इन फिजिकल कंडीशंस ऑफ सराउंडिंग। जैसे मान लिया जाए कि आप सुबह के 7 बजे में आप टेम्परेचर मेजर करते हैं अपने रूम का तो वो आपको आता है 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब वही टेम्परेचर आप 10 बजे मेजर करते हैं तो आपको वो 20 आ जाता है, वो टेम्परेचर आ जाता है 26 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो वेरिएशन आया है ये सराउंडिंग के फिजिकल कंडीशंस में चेंज होने की वजह कर आया है। तो जब सराउंडिंग का फिजिकल कंडीशंस चेंज हो जाता है तो इसके कारण भी मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। तो ये 4 कारण हैं एरर होने के, ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किलनेस ऑफ ऑब्जर्वर और ड्यू टू चेंज इन फिजिकल कंडीशंस ऑफ सराउंडिंग। आइए आगे हम लोग समझते हैं कि हम लोग एरर को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ एरर है। आइए एक्सप्रेशन ऑफ एरर को समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके स्कूल में फिजिक्स का टेस्ट हुआ है और फिजिक्स के टेस्ट 100 मार्क्स का हुआ है और आपको फिजिक्स में 80 मार्क्स आया है। फिजिक्स में 100 में 80 मार्क्स आया है। तो आप इस मार्क्स को 3 तरीके से बता सकते हैं। पहला तो तरीका ये है
क्या आप ये बताएंगे कि मुझे 100 में 80 आया है, मतलब 80% मार्क्स आया है, ये आप बताएंगे? तो ये आप परसेंट के टर्म में लिख रहे हैं, ये परसेंट है। आप ऐसे कहेंगे सिर्फ कि नहीं मुझे 80 मार्क्स आया है, तो टोटल 80 मार्क्स है, इसे आप एब्सलूट कहेंगे कि एब्सलूट है। पूरे मार्क्स को आप बताते हैं तो वो एब्सलूट है, परसेंट के टर्म में बताते हैं तो वो परसेंट है। अगर आप बताएंगे कि 80/100 आया है, तो ये आप फ्रैक्शन के टर्म में बता रहे हैं। तो अपने मार्क्स को आप एब्सलूट टर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और परसेंट में भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, लेकिन एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग है। उसी तरह से एरर्स को 4 अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक को कहा जाता है एब्सलूट एरर, एब्सलूट। दूसरे को कहा जाता है मीन एब्सलूट एरर, मीन एब्सलूट एरर, एब्सलूट एरर। तीसरे को कहा जाता है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। और चौथे को कहा जाता है परसेंटेज एरर। तो एरर को, परसेंटेज एरर, एरर को इन 4 तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो आइए ये 4 तरीके में ये क्या क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है और परसेंटेज एरर क्या है, ये समझते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में जब आप कोई भी एरर निकालना चाहते हैं, चाहे वो एब्सोल्यूट हो या मीन एब्सोल्यूट हो या रिलेटिव हो या परसेंटेज हो, तो आपको पहले उस फिजिकल क्वांटिटीज का ट्रू वैल्यू निकालना होगा। ट्रू वैल्यू के मतलब मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या है? इट इज द मीन ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। आप किसी फिजिकल क्वांटिटीज को जितनी बार मेजर करते हैं वो उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहलाता है। अगर आपने किसी रॉड के लेंथ को 3 बार मेजर किया है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 हो जाएगा। आपने किसी रॉड के लेंथ को 5 टाइम्स मेजर किया है तो उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हो जाएगा। अगर आपने किसी रॉड के लेंथ को 10 टाइम्स मेजर किया है तो उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 हो जाएगा। तो जितने बार आपने मेजर किया है उन सारे वैल्यूज को ऐड करके उतने नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वो उसका मीन वैल्यू कहलाएगा। इट इज मीन ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लिया जाए कि आपने एक फिजिकल क्वांटिटीज को सबसे पहली बार मेजर किया तो उसका वैल्यू आया A1, फिर दोबारा मेजर किया तो उसका वैल्यू आया A2, फिर तीसरी बार मेजर किया तो उसका वैल्यू आया A3, और इस तरह से आपने n टाइम्स मेजर किया है तो हर बार अलग अलग वैल्यू आया। ये जो वैल्यू आप मेजर कर रहे हैं ये मेजर्ड वैल्यू कहलाता है। मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पहले ऑब्जर्वेशन में A1, दूसरे में A2, तीसरे में A3 और nth ऑब्जर्वेशन में आपको AN मिला है। मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो n है, तो n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और AM ये है मीन वैल्यू। अब आप इन सारे ऑब्जर्वेशन के वैल्यू को ऐड कर दें और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें तो ये जो मिलेगा यही आपको मीन वैल्यू कहलाएगा। जैसे अभी के एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि हमने एक बार लेंथ लिया तो 15.1 सेंटीमीटर आया, दूसरे बार 15.2 सेंटीमीटर आया था, तीसरे बार 15.6 सेंटीमीटर आया था। तो ये आपको जो 3 बार मैंने मेजर किया है तो ये तीनों का तीनों मेजर्ड वैल्यू है। इन तीनों को ऐड करके मैंने 3 से डिवाइड कर दिया था तो वो 3 जो कहलाता है वो आपको मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू कहलाता है। अब सेकंड है, ये है एब्सोल्यूट एरर। मीन वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे। ये मीन वैल्यू है और पहला जो आपको मेजर्ड वैल्यू था AM था, तो डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू कहते हैं। डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इसी को कहा जाएगा एब्सोल्यूट एरर। इट इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के डिफरेंस को ही कहा जाता है
एब्सोल्यूट एरर। अगर मैंने लिखा डेल्टा ए वन तो इसके मतलब होता है AM माइनस A1 और इसे पढ़ा जाता है एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A1। उसी तरह से डेल्टा A2 लिखा तो इसका मतलब हुआ AM माइनस A2 और ये पढ़ा जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A2। डेल्टा A3 ये AM माइनस A3 हो जाएगा, ये कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A3। इसी तरह से आपको बहुत सारे मेजरमेंट मिलते जाएंगे। मान लिया जाए कि आपने nth मेजरमेंट लिया तो इसे लिखेंगे डेल्टा AM माइनस AN एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ AN। तो ये जो है एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका हुआ कि ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दें तो ये एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं उतना ही आपको एब्सोल्यूट एरर आएगा। तो सबसे पहला जो एरर का एक्सप्रेशन है वो आपको एब्सोल्यूट एरर है और मैंने बताया कि एरर्स निकालने के लिए आपको पहले मेजर्ड वैल्यू निकालना होगा। आइए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा A1 ये था एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A1। डेल्टा A2 ये था एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A2। इसी तरह से डेल्टा AN एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ AN। ये एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि एब्सोल्यूट एरर पहले केस में आपको आया था डेल्टा AN जो डाटा लिया था मैंने LM माइनस L1 इसमें आया था 0.2 सेंटीमीटर। फिर हमने लिया था LM माइनस L2 इसमें आया था 0.1 सेंटीमीटर और डेल्टा L3 LM माइनस L3 ये आपको आया माइनस 0.3 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे पहला दो रीडिंग है इसमें एरर पॉजिटिव में आया है और जो लास्ट वाला रीडिंग है ये नेगेटिव में आया है। जब आप इसका मॉडुलस ले लेंगे तो ये मॉडुलस लेने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे 0.2 सेंटीमीटर इसका मॉडुलस लेते हैं तो ये 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 0.1 सेंटीमीटर इसका मॉडुलस लेते हैं तो 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। माइनस 0.3 सेंटीमीटर इसका मॉडुलस लेते हैं तो 0.3 सेंटीमीटर है। मतलब मॉडुलस लेने पर नंबर पॉजिटिव हो जाता है। अब आप सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर का मॉडुलस निकाल लिया डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दीजिए तो इसको कहा जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर और इसे AM से रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा AM बार। ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब इट इज द मीन ऑफ मॉडुलस ऑफ एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का दूसरा नाम फ्रैक्शनल एरर भी है। रिलेटिव एरर या इसे हम लोग फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू यानी मीन वैल्यू इसके रेशियो को कहा जाता है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। अब हम लोग इस रिलेटिव एरर को 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो एरर है ये परसेंटेज एरर कहलाएगा। मतलब परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हो जाएगा दिस इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इनटू 100%। ये आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो ये चार तरीके से आप एरर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। आइए इन बातों को हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो। क्या क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ अ रॉड इज मेजर्ड एज 15.1 सेंटीमीटर, 15.2 सेंटीमीटर, 15.6 सेंटीमीटर। फाइंड ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। तो आपको रॉड का लेंथ दिया हुआ है तो इस लेंथ को अब हम लोग नोटेशन में लिखेंगे। चूंकि लेंथ को L से रिप्रेजेंट किया जाता है तो L1 का वैल्यू हो जाएगा
15.1 सेंटीमीटर। L2 का वैल्यू हो जाएगा 15.2 सेंटीमीटर एंड L3 का वैल्यू हो जाएगा 15.6 सेंटीमीटर। यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है। अगर 5 होता तो हम लोग लिखते हैं L2, L3, L4 और L5 लिखते हैं। अगर 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता तो L1, L2, L3, L4, L5, L6 अप टू 10 लिखते हैं। हम लोगों को सबसे पहले जो वैल्यू निकालना है उसका नाम है ट्रू वैल्यू, या इसे हम लोग मीन वैल्यू भी कहते हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग को निकालना है LM, तो LM का फॉर्मूला हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाई 3। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है तो हम लोगों ने ऐड किया और ऐड करके ये वैल्यू निकाल लिया। अब आप L1 का वैल्यू पुट करें। L1 का वैल्यू है 15.1 सेंटीमीटर, 15.2 सेंटीमीटर प्लस 15.6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3। जब आप ये ऐड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 45.9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 15.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये जो चीज कहलाता है यही है ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कैसे निकाला जाता है आपने देख लिया। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सेकेंड जो कैलकुलेट करना था वो कैलकुलेट करना था एब्सोल्यूट एरर। तो अभी मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर के मतलब हुआ डेल्टा एल निकालना है। तो सबसे पहले जो हम लोग निकालेंगे वो डेल्टा L1, इसे पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर इन L1 और इसका फॉर्मूला होता है LM माइनस L1। LM का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। LM का वैल्यू आया है 15.3 सेंटीमीटर माइनस L1 है, L1 का वैल्यू है 15.1 सेंटीमीटर, तो ये आपको आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो एब्सोल्यूट एरर इन L1 आया है 0.2 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप डेल्टा L2 निकाल लेंगे। ये हो जाएगा LM माइनस L2। LM का वैल्यू है 15.2 सेंटीमीटर, सॉरी 15.3 सेंटीमीटर और L2 का वैल्यू है 15.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ L2। अब आप डेल्टा L3 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा LM माइनस L3। LM का वैल्यू हो जाएगा 15.3 सेंटीमीटर और L3 का वैल्यू है 15.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको आ जाएगा माइनस 0.3 सेंटीमीटर। तो ये आपको एब्सोल्यूट एरर इन डेल्टा L3 आया। ये एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, तो हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। तो पहले में एब्सोल्यूट एरर आया है 0.2 सेंटीमीटर, दूसरे में आया है 0.3 सेंटीमीटर और तीसरे में आया माइनस 0.3 सेंटीमीटर। इसके बाद निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। आइए मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल के देखते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर इसको हम लोग डेल्टा LM बार से लिखते हैं। तो डेल्टा LM बार हो जाएगा ये आपको डेल्टा L1 का मॉडुलस प्लस डेल्टा L2 का मॉडुलस प्लस डेल्टा L3 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई 3। जितने ऑब्जर्वेशन उसे डिवाइड करेंगे। डेल्टा L1 इसका वैल्यू आपने देखा 0.2 सेंटीमीटर था, प्लस डेल्टा L2 इसका 0.1 सेंटीमीटर था, प्लस डेल्टा L3 इसका माइनस 0.3 सेंटीमीटर था डिवाइडेड बाई 3। सारे वैल्यूज को लिख लें। 0.2 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, मॉडुलस लेने पर यह 0.3 सेंटीमीटर हो गया डिवाइडेड बाई 3। तो यह आपको हो जाएगा 0.6 सेंटीमीटर
डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मीन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू आ गया है 0.2 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग को निकालना था रिलेटिव एरर। फोर्थ में जो हम लोग को निकालना है वो है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का दूसरा नाम मैंने आपको बताया फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला, रिलेटिव एरर ये होता है डेल्टा एल एम बार, डेल्टा एल एम बार डिवाइडेड बाई एल एम। तो डेल्टा एल एम बार इसका वैल्यू आया है 0.2 सेंटीमीटर और एल एम का वैल्यू आया था 15.3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो 0.2 डिवाइडेड बाई 15.3 आ गया। तो ये रिलेटिव एरर आ गया है। लास्ट जो आपको है वो है परसेंटेज एरर। लास्ट फिफ्थ में था ये परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर इनटू 100%। तो रिलेटिव एरर आपको मिला है 0.2 डिवाइडेड बाई 15.3 इंटू 100%। तो अगर आप 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आपको मिल जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 15.3 इतना परसेंट। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 1.3 वगैरह कुछ आ जाएगा, 1.3%। तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो इस तरीके से आप एरर को इतने फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये था एरर से संबंधित बातें। अगले क्लास में कुछ और बातें बताई जाएंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। ओके।